जय माता दी। नवरात्रि स्पेशल में आज हम बात करेंगे त्रिपुरा सुंदरी की। तो आइए जानते हैं कौन है त्रिपुरा सुंदरी। माँ त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक है। इन्हें महात्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितंबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललित गौरी, पद्माक्षी, रेणुका, राजेश्वरी भी कहते हैं। वे 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख देवी हैं। यह देवी त्रिगुणा का तांत्रिक स्वरूप है। त्रिपुर सुंदरी या ललिता हिंदू धर्म में आदि पराशक्ति का सर्वोच्च और अत्यंत सुंदर रूप है। वे तीनों लोकों यानी कि चेतना की 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुप्त की स्वामिनी है। ब्रह्मांड की रक्षक के रूप में जाने जाती है। उत्पत्ति। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ने जब कामदेव द्वारा अपना ध्यान भंग होने पर कामदेव को भस्म कर दिया था, तब बहुत समय तक वह भस्म वहीं पड़ी रही और बाद में गणेश जी ने कौतूहलवश उस भस्म से एक पुरुष की आकृति का निर्माण कर दिया, जो सजीव होकर बंडासुर नाम से जाना गया। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या से ऐसा वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता आदि उसका वध न कर पाए। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर बंडासुर को दिव्य अस्त्र शस्त्र और कई राज्य भी वरदान स्वरूप भेंट किए। बंडासुर ने अपने अमर होने के दम में अनेक अनैतिक कार्य करने आरंभ कर दिए और 105 ब्रह्मांड जीतकर उन सभी पर कुशासन करने लगा। देवलोक सहित समस्त सृष्टि के लोग उनके कृत्यों से त्राहि त्राहि कर रहे थे। बंडासुर ने अहंकार वश भगवान गणेश और भगवान शिव का भी अपमान करना चाहा। सृष्टि को बंडासुर के अहंकारी और आसुरी कृत्यों से बचाने के लिए सभी देवताओं ने माँ त्रिपुरा सुंदरी का आह्वान किया। माँ त्रिपुरा सुंदरी ने बंडासुर को युद्ध में पराजित कर उसका संहार कर दिया और समस्त सृष्टि को उससे मुक्त कर दिया। स्वरूप। भगवान शिव चेतना की तुरीय अवस्था के द्योतक हैं। जीवन में ध्यान अवस्था यानी कि तुरीय अवस्था की उपस्थिति से ही निद्रा, स्वप्न और जागृत अवस्थाएं अत्यधिक सुंदर हो जाती हैं और एक समग्र सुंदरतम अवस्था का जन्म होता है, जो त्रिपुर सुंदरी कहलाती है। इसलिए कथाओं में माँ त्रिपुर सुंदरी को भगवान शिव की नाभि से निकले कमल पर आसीन दर्शाया जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी का रंग उदयमान सूर्य की तरह लाल है। वे 4 भुजाओं वाली और उन्हें कामेश्वरी यानी कि इच्छा की देवी के रूप में जाना जाता है। वे ज्ञान, प्रेम, करुणा और शक्ति का प्रतीक है। त्रिपुर सुंदरी के 4 कर दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। देवी भागवत में यह कहा गया है, वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। प्रसन्न होने पर ये भक्तों को अमूल्य निधियां प्रदान करती है। 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्र में पंचवक्र अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। ये 16 कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता तो दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के असहाय दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधन प्रणाली को प्रकट किया। भैरव्यामल और सती लहरी में त्रिपुर सुंदरी उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्तवर्ण रूप है। काली के 2 रूप कृष्ण वर्ण और रक्तवर्ण है। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी है। इससे पहले की महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभाव है, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती है। इस महाविद्या के 3 रूप है। 8 वर्षीय बालिका यानी बाला त्रिपुर सुंदरी, 16 वर्षीय यानी कि षोडशी श्री पद्माक्षी रेणुका, युवा स्वरूप ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर तंत्र साधना में माँ त्रिपुरा सुंदरी की तंत्र साधना अत्यंत गोपनीय, शक्तिशाली और सौभाग्य प्रदाता मानी जाती है। यह साधना शक्ति के सर्वोच्च स्वरूप की पूजा है, जो इस लोक और परलोक में सुख, समृद्धि, तेज और आत्मिक बल प्रदान करती है। इस साधना के लिए दीक्षा और सात्विक नियमों का पालन अनिवार्य है।
जो अक्सर शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन से शुरू होती है। मूल मंत्र। माँ के मूल मंत्र हैं ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः। षोडशी मंत्र का जाप स्टफिक या कमलगट्टे की माला से करें। जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय माता रानी, जय भगवती।